नमस्कार। आज मैं आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स और बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स मेरा मतलब है, ओटीटी का मतलब होता है ओवर द टॉप। ये वो प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको इंटरनेट के थ्रू मूवी या फिर आपका एंटरटेनमेंट का कोई भी कंटेंट, मूवी हो, पॉडकास्ट हो या कोई सीरीज़ हो, वो आपको इंटरनेट के थ्रू आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप तक पहुंचाएगा। वो है ओटीटी प्लेटफॉर्म। इस वक्त इंडिया में या मैं कहूँ ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पॉपुलर हो रहे हैं। उनमें से सबसे ऊपर टॉप मोस्ट जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट 190 कंट्रीज़ में अवेलेबल है और वो डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टोटल जो इंटरनेट की बैंडविड्थ जो कंजप्शन है उसका 15% 15% कंजप्शन नेटफ्लिक्स के थ्रू हो रहा है। सभी लोग आजकल मूवीज़, सीरीज़, पॉडकास्ट, म्यूजिक सब मोबाइल के थ्रू सुनना पसंद करते हैं, अपने अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको प्ले करते हैं। जो ट्रेडिशनल तरीका था कि आप मूवीज़ को अगर देखना है तो या फिर आप टीवी में वेट कीजिए कि वो टेलीविज़न में कब स्ट्रीम होगा। बाकायदा न्यूज़पेपर्स में एक लिस्ट आती थी जिसमें सारे चैनल्स की डिटेल्स होती थी, प्लस साथ में कौन सा प्रोग्राम कितने बजे आएगा, कौन से चैनल पे आएगा, उसकी लिस्ट होती थी। सब उस लिस्ट में देखते थे कि आज मुझे प्रोग्राम देखना है, टाइमिंग नोट करते थे। हालांकि अब वो नहीं होता है। उस या फिर हमें मूवी देखने के लिए थिएटर्स में जाना पड़ता था, टिकट लेनी पड़ती थी, पर्टिकुलर टाइम चूज़ करना पड़ता, टाइम स्लॉट, उसके अकॉर्डिंग हमें वो सीट मिलती थी, हम मूवी देख के आते थे। बट जैसे ही कोरोना चालू हुआ, पहले इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं था ओटीटी प्लेटफॉर्म, जैसे ही कोरोना चालू हुआ, लॉकडाउन पूरे इंडिया में लग गया, मैं कहूँगा पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन की स्थिति थी। ना कोई काम थे, जॉब्स भी लगभग काफ़ी लोगों की छूटी, सब अपने घर पे थे, बट एंटरटेनमेंट सबको चाहिए। जो न्यू जनरेशन है उन सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ चाहिए देखने के लिए जिससे उनका टाइम पास हो, जिनको शौक होता है एंटरटेनमेंट का, मूवी देखने का। उसका बेनिफिट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने लिया क्योंकि थिएटर्स सारे बंद थे लॉकडाउन के कारण। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने कंज्यूमर्स को एंटरटेनमेंट जो वो चाहे देखना वो उनकी मोबाइल पे ही प्रोवाइड किया कि आपको जो भी कंटेंट या जो भी मूवी देखनी है आप मोबाइल पे देखिए, हमारे एप्लीकेशन के थ्रू, हमारे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन के थ्रू। एक पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन चार्ज आपको देना पड़ेगा, उसमें हम अनलिमिटेड कंटेंट देख सकते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स के जो प्राइजेज है वो 200 तक है। अब 200 अगर पे करते हैं सब्सक्रिप्शन, मोबाइल की बात कर रहा हूँ मैं, पैकेजेस अलग अलग है, बट मैं सिंपल मोबाइल की बात करता हूँ। 200 का वन स्क्रीन का सब्सक्रिप्शन लगभग 199 का आता है, एक महीने का सब्सक्रिप्शन होता है। इसमें हम अनलिमिटेड कंटेंट देख सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ बॉलीवुड के बारे में, क्योंकि बॉलीवुड में जो फिल्म्स बनती थी उनका बजट काफ़ी बड़ा होता था, उनको रिलीज़ करने के लिए थिएटर्स का यूज़ किया जाता था, प्रमोशन होता था, बड़े स्टार ही सिर्फ प्रमोट हो पाते थे उसमें। बहुत बड़ा बजट चाहिए था उनको थिएटर्स में रिलीज़ करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना पड़ता था, एक थिएटर को रन करने के लिए काफ़ी कॉस्ट आती है। वो सारी कॉस्ट मिला के फाइनली वो कंज्यूमर को ही पे करना पड़ता एज ए टिकट के रूप में। टिकट के प्राइस 400 रुपये तक, 300 200 रुपये तक लगभग रहती है। आपको सिर्फ एक मूवी देखने को मिलती है। उसका बेनिफिट नेटफ्लिक्स जैसी चीज़ों ने लिया कि आप 200 में अनलिमिटेड कंटेंट देखिए, वो भी घर बैठे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जब चाहे तब अपने मोबाइल में स्ट्रीम कीजिए, जो चाहे वो देखिए। बॉलीवुड जो ट्रेडिशनल तरीका था मूवी थिएटर में देखने का, रिलीज़ होने का, वो अब नहीं चलने वाला है।
बॉलीवुड डेफिनेटली बॉलीवुड को अपनी सारी मूवीज़ OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे लो बजट और सबसे बेहतरीन तरीका है मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंचने का OTT प्लेटफॉर्म्स। जो कास्ट एंड क्रू मेंबर्स मूवी में एक हीरो या हीरोइन ही नहीं होती है जो उसमें रोल प्ले करती है, छोटे काफ़ी और कास्ट एंड क्रू मेंबर्स होते हैं जिनमें टैलेंट होता है, लेकिन वो एक एज ए हीरो एज ए हीरोइन उसको मूवी में जगह नहीं मिलती थी। वो छोटी मूवीज़ बनाते थे, अपनी छोटी सीरीज़ भी पहले होती थी, बट वो थिएटर्स में रिलीज़ उस लेवल पे नहीं कर पाते थे। OTT प्लेटफॉर्म्स ने उनको काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है बहुत ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचने का। तो जो छोटे स्टार्स थे वो भी एक तरीके से अपने आप को अपना टैलेंट दिखा पा रहे हैं सबको। और मैं तो कहूँगा काफ़ी ज़्यादा फेमस स्टार्स हैं आजकल OTT प्लेटफॉर्म से। सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, संजय दत्त कोई नहीं देखता। OTT प्लेटफॉर्म्स में काफ़ी ऐसे दूसरे एक्टर्स भी हो गए हैं जिनमें सच में ही टैलेंट है, जिनका बैकग्राउंड कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, किसी मूवी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आते थे वो, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल एक्टर्स हैं। बॉलीवुड में तो एक तरह से वंशवाद चालू हो गया था कि अगर आपके पापा अगर डायरेक्टर हैं, आपके पिताजी दादाजी डायरेक्टर हैं, आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, तो आप ही हीरो हैं और आप ही हीरोइन हैं। आप में चाहे भले टैलेंट हो चाहे नहीं हो, बट OTT प्लेटफॉर्म्स ने एक अनबाइज्ड प्लेटफॉर्म दिया है उन स्टार्स को, उन क्रू मेंबर्स को, उन सिंगर्स को, उन एक्ट्रेस को जिनमें सच में ही टैलेंट है, बट उनके पास वो प्लेटफॉर्म जो थिएटर में रिलीज होते थे वो नहीं मिल पाता था, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन हाउस उनको उस चीज़ के लिए हायर ही नहीं करता था। तो OTT प्लेटफॉर्म से काफ़ी ज़्यादा अनरेटेड स्टार्स को रेटेड स्टार बनाया क्योंकि उनमें टैलेंट था। सबसे ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म जो फेमस है वो नेटफ्लिक्स है। उसके अलावा भी काफ़ी OTT प्लेटफॉर्म्स है जैसे डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव, G5, अमेजन प्राइम, हुलू। तो इस वक्त OTT प्लेटफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और डेफिनेटली आने वाले समय में मूवी थिएटर्स में देखने का जो ट्रेडिशनल तरीका था वो बंद होने वाला है। मैक्सिमम व्यूअर्स OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ स्विच करेंगे। सबके मोबाइल पे इस वक्त नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है और आने वाला समय OTT प्लेटफॉर्म्स का ही है, क्योंकि पर पर्सन मूवी वॉचिंग की कॉस्ट काफ़ी कम हो चुकी है। 200 में आप अनलिमिटेड कंटेंट 30 दिन तक आप देखिए। वही अगर आप सिनेमा में जाके देखते हैं तो आपको पर मूवी 200 to 300 पे करना पड़ेगा, ओनली फॉर वन मूवी। ईच एंड एवरी मूवी के आपको पे करना पड़ेगा। बट इफ़ यू गो टू OTT प्लेटफॉर्म्स आप सिर्फ 200 रुपीज़ पे कीजिए और आपको अनलिमिटेड कंटेंट मिलेगा। सबसे दूसरी चीज़ कि आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के सारे सीरीज़ मूवीज़ जो भी रिलीज होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो नेटफ्लिक्स आपको वन प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराता है। बॉलीवुड आपको सिर्फ बॉलीवुड मूवीज़ दिखाता है, दूसरी वर्ल्ड की मूवीज़ वो नहीं दिखाता, दूसरी जगह की, सॉरी। आपको उस पर सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स ने आजकल रीजनल लैंग्वेज को भी ऐड करना चालू किया है। काफ़ी रीजनल लैंग्वेज अवेलेबल है। आप किसी मूवी को पर्टिकुलर जिस लैंग्वेज में देखना चाहें देख सकते हैं, इंक्लूडिंग सबटाइटल्स। वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। नेटफ्लिक्स की शुरुआत 1997 में हुई थी, लेकिन उन्होंने फ्यूचर को देखते हुए इसको अपडेट करते रहे और एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वेबसाइट बनाई जो आज की डेट में सक्सेसफुल है। और बॉलीवुड एक्टर्स जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, जिससे मैंने पहले नाम लिया था, अब उनकी नहीं चलने वाली, क्योंकि सिर्फ इस वक्त फेमस होगा जिसमें टैलेंट है वही। जिसके पास पैसा है वो अपनी मूवी रिलीज करता था बॉलीवुड में और फेमस होते थे। बट नेटफ्लिक्स प्रोवाइड्स ए बिग प्लेटफॉर्म टू अदर अनरेटेड स्टार। मैं ये नहीं कह रहा अनरेटेड स्टार्स हैं, ऐसे स्टार्स जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जो नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स ने प्रोवाइड किया है। आजकल बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस मूवी बनाते हैं और सिर्फ नेटफ्लिक्स को सीधा बेच देते हैं, नेटफ्लिक्स अपने आप उसको शो करता है। तो आने वाले समय में प्रोडक्शन हाउसेस मूवी बनाएंगे और नेटफ्लिक्स उनको खरीदेगा और अपने प्लेटफॉर्म पर उसको रिलीज करेगा। ये बहुत ही लो बजट फॉर्मूला है
अमेजन OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स तो खुद की सीरीज भी बनाता है, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स के नाम से। सो अगर मैं कंपेयर करूँ बॉलीवुड के ट्रेडिशनल तरीके और नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स का, तो OTT प्लेटफॉर्म्स आर वेरी सक्सेसफुल। आने वाला समय OTT प्लेटफॉर्म्स का ही है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन में भी OTT प्लेटफॉर्म्स ही हैं। आजकल ऑनलाइन ट्यूशन्स मिलती है, सबको पता है आपको। सो बॉलीवुड अब फेल होने वाला है, उन्हें सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स इज़ द बेस्ट OTT प्लेटफॉर्म्स इस वक्त मार्केट में। बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस में मूवीज़ अवेलेबल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी सीरीज अवेलेबल है। अगर मैं अमेजन प्राइम या फिर अदर G5 सोनी को कंपेयर करूँ तो उन पर इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं है फिलहाल। एट प्रेजेंट नेटफ्लिक्स इज द ऑन द टॉप मोस्ट लिस्ट। So OTT platforms are taking over on Bollywood. Bollywood is going to down in depreciate manner. जय हिंद, जय भारत।